कहते हैं ज्यादातर लोग बुरे हालातों में एडजस्ट करना सीखते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हीं हालातों से लड़कर उन्हें बदलने का दम रखते हैं। ऐसे ही कुछ हालात हमारे इंडिया के भी थे कुछ सालों पहले, व्हेन वी वर रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स। उस टाइम भी ज्यादातर लोगों ने एडजस्ट करना सीख ही लिया था, पर कहते हैं ना कि कुछ जिद्दी इंसान ही इतिहास रचते हैं। सो उस टाइम भी कुछ जिद्दी इंसान थे जिन्होंने निश्चय कर लिया था कि इंडिया को आजाद करके ही मानेंगे। उनमें से काफी लोगों के नाम आपको आज भी याद होंगे, जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी एंड मैनी मोर। सबके रास्ते अलग अलग थे, पर मंजिल एक थी, दैट इज फ्रीडम ऑफ इंडिया। आज मैं हमारे प्यारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें हम प्यार से नेताजी भी कहते हैं, उनके बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहूंगा। जब भी कहीं भी हम उनका नाम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में उनकी एक ही कोटेशन आती है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस कोटेशन से हमें इतना तो क्लियर हो जाता है कि उन्होंने हिंसा, दैट इज वॉयलेंस का रास्ता अपनाया, जैसे हमारे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने अपनाया था। पहले तो उन्होंने महात्मा गांधी का अहिंसा वाला रास्ता ही अपनाया, पर धीरे धीरे ही स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट इफ यू वांट टू चेंज द सिस्टम यू हैव टू फाइट अगेंस्ट इट, जिसके कारण उनके और महात्मा गांधी जी के बीच में कुछ डिफरेंसेस भी आए। चलिए अब थोड़ी सी नेताजी की हिस्ट्री के बारे में समझते हैं। ही वॉज बॉर्न ऑन 23 जनवरी 1897 इन कटक, जो कि अब ओडिशा में है। हिज फादर्स नेम वॉज जानकीनाथ एंड मदर्स नेम वॉज प्रभावती। बचपन से ही स्टार्टेड रीडिंग भगवद गीता, उपनिषद्स एंड मैनी अदर स्पिरिचुअल बुक्स। ही वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय टीचिंग्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। He completed his BA honors in philosophy and then went to England for higher studies. He was also selected for civil services, but he didn't wanted to stay in England and serve Britishers, so he resigned. He was not happy with the way Britishers were treating Indians, so he decided to fight against them. He became an active member of Indian National Congress. Then he was elected as president of All India Youth Congress in 1923. He was imprisoned by Britishers, but he escaped and went to Germany for support in order to fight against Britishers. He faced a lot of challenges while building a strong team to fight against Britishers for freedom. He was also a great leader and acted as a fire in the hearts of people of India to fight for freedom against Britishers. He dedicated his whole life on nation and died on 18th August 1945 in a plane crash in Taiwan. People like Subhash Chandra Bose are born once in decade and bring a change in society and fight for what is right for all. I hope you learned something from the life of our Netaji Subhash Chandra Bose. Thanks for watching the video. Bye and take care. And always remember, be the change you want to see in the world.